हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमित कुमार। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप सब हेडिंग देख के ही समझ गए होंगे कि आज किस चीज़ पे वीडियो है। आज है कीब रूट पे। और मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि अगला वीडियो जो आएगा वो कीब रूट पे होगा। तो स्क्वायर रूट होता है उसका, तो हर टीचर सिखाते हैं कि उसका वर्गमूल कैसे बनता है, लेकिन क्यूब निकालने का बहुत ही आसान ट्रिक लाए हैं दोस्तों। आप सबको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अगर आप सबको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा ऐसे दोस्तों। सबसे पहले आप सबको बता देते हैं कि ये क्यूब रूट बहुत ही आसान से निकल जाएगा, लेकिन इसे निकालने के लिए आप सबको कम से कम 20 तक का क्यूब याद रहना चाहिए। अगर आप सबको 20 तक का क्यूब याद नहीं होगा तो आप सब इसको आसानी से नहीं निकाल पाइएगा, थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर 20 तक की रट्टा मार लेते हैं तो आप सब इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही कुछ ही सेकंडों में, 2 से 3 सेकंड में आप इसका क्यूब निकाल सकते हैं। बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े अंकों का आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। और इसके लिए एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, जैसा आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख के रख चुका है पहले से ही। जैसे कि यहाँ से 1 से 9 तक का क्यू का जो इकाई अंक आता है उसको रट के याद रखना है। जैसे कि 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 7 होता है, 4 का क्यू 4 होता है, 5 का क्यू 5 होता है, मतलब 125 होता है, लेकिन इसका इकाई अंक 5 होता है। 6 का क्यू 216 होता है, लेकिन इसका इकाई अंक 6 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है, लेकिन इसका इकाई अंक 3 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है, लेकिन इसका इकाई 2 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है, लेकिन इसका इकाई अंक 9 होता है। दोस्तों आप सबको अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब इधर हम इसका क्यूब निकालेंगे तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस इतना, अभी ये इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें सभी जितना का जो क्यूब है, जैसे कि 1 2 3, ये सब में जो 1 है उसका इकाई भी 1 ही है, अंक 1 ही हो जाता है। 4 का इकाई अंक 4 ही हो जाता है, 5 का इकाई अंक 5 ही हो जाता है, 6 का 6 ही हो जाता है और 9 का 9 ही हो जाता है। सिर्फ 2 का 8 हो जाता है और 3 का 7 हो जाता है। और यहाँ पे 8 का यानी कि सेम इसका उल्टा ही हो जाता है। 2 का 8 होता है तो यहाँ पे 8 का 2 हो जाता है, और 3 का 7 होता है तो 7 का 3 हो जाता है। बस इतना याद रखिएगा, बाकी ये सब बहुत ही आसान तरीक़ों से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो में बने रहिएगा। पिछली वीडियो में बताए थे कि स्क्वायर रूट निकालना, जिसमें हम 2 का पेड़ लगा रहे थे, लेकिन ये क्यूब है तो क्यूब के लिए हम इकाई अंक से यानी कि राइट से इधर की ओर 3 का हम पेड़ लगाएंगे। 3 का पेड़ लगा दिए, बच गया ये सिर्फ 2। तो इसको हम देखेंगे कि ये कितना और कितना के क्यूब के बीच में है, यानी कि उस 3 स्क्वायर के बीच में देख रहे थे और आज क्यूब के बीच में, यानी कि ये 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में। 2 का क्यूब जाता है 8, 1 का क्यूब जाता है 1 ही, तो 1 के और 2 के क्यूब के बीच में है। तो यहाँ पे देखेंगे उस दिन में हम छोटा वाला शब्द को छोटा वाला को ले रहे थे, आज भी हम छोटे वाले को लेंगे, यानी कि 2 बड़ा है और छोटा 1 है, तो 1 के लेंगे और यहाँ पे 4, और इसको छोड़ देंगे। लास्ट का इकाई अंक देखेंगे यहाँ पे 4, तो इसको हम देखेंगे ये 4 कहाँ है, यहाँ पे देखेंगे 4 कहाँ है, तो 4 है यहाँ पे 64 के पास, 64 में 4 है, तो यहाँ भी हम डायरेक्ट 4 लिख देंगे। बस हो गया, ये 14 का क्यूब है। ठीक, फिर यहाँ पे देखते हैं, इधर से 3 अंक को हम 3 अंक का पेयर चूज करेंगे, बच गया यहाँ पे 19। यहाँ पे फिर उसके बाद देखेंगे कि कितना और कितना के क्यूब के बीच में है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो ये 8 और 27 के बीच में, यानी कि 2 और 3 के क्यूब के बीच में है, तो हम छोटे वाले को लेंगे। छोटा वाला हो गया 2, और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 3 इकाई का अंक 3 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे किसके इकाई का अंक 3 है। यहाँ पे हम देख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 343 का इकाई अंक 3 है, तो इसका 7 ले लेंगे। फिर यहाँ पे हम इसका 7 लिख देंगे। हो गया दोस्तों, ये 27 का क्यूब हो गया। 91 इसका फिर से इधर से, यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड से इकाई की तरफ से 3 अंक का पेयर बना लेंगे। 3 अंक का पेयर बनाने के बाद जो बच जाएगा, बच गया 29। तो 29 का हम देखेंगे कि कितना और कितना के क्यूब के बीच में है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64।
27 और 64। ठीक दोस्तों, यहाँ पे 3 और 4 के क्यूब के बीच में है, तो हम छोटे वाले को लेंगे। छोटा वाला हो गया 3, और इसके बाद देखेंगे किसके इकाई के अंक पे 1 है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 1 के इकाई के अंक पे 1 का क्यूब है, यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हो गया 31 का क्यूब, 79507। इसका देखेंगे, इसका भी इधर से 3 पेयर ले लेंगे। ठीक, उसके बाद बच जाएगा 79। इसको हम देखेंगे कितना और कितना के क्यूब के बीच में है। फिर देखेंगे ये हो जाएगा 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, और 4 का 64 हो जाएगा। 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और 5 का क्यूब हो जाएगा 125। तो ये 125, 64 और 125 के बीच में आता है, तो हम छोटे वालों को लेंगे 4, और इकाई के अंक पे है 7। तो यहाँ पे हम देखेंगे इकाई के अंक किसका 7 है, तो 27 का। 27 का हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3। दोस्तों ये 43 का है क्यूब। तो ये नेक्स्ट को देखते, ये इधर से 3 अंकों का पेयर बना लेंगे, बच गया ये 2, इसको 35 बच गया। ठीक, अब इसको देखेंगे ये 35 कितना और कितना के इस क्यूब के बीच में है, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब होता है 27, और 4 का क्यूब होता है 64। तो ये 27 और 64 के बीच में, यानी कि इसका छोटा वाला लेंगे 3, और ये 1 यहाँ पे एक क्या है, ये हो जाएगा 31। ठीक, और उसके बाद अगला देखेंगे, इसका भी 3 का पेयर ले लेंगे। धीरे धीरे हम और ही एडवांस पे लेकर जा रहे हैं। अभी तो ये आसान था, और इससे भी एडवांस हम आगे बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। ये देखिए, ये 45, 65, 33, तो इसको हम 3 पेयर बना लेंगे, बच गया ये 456। तो हम यहाँ देखेंगे ये कितना और कितना के क्यूब का बीच में है, तो आपको 20 तक क्यूब याद करना ही होगा, ज़बरदस्ती ही करना ही होगा। अगर नहीं कीजिएगा तो आप सबसे ये नहीं बनने वाला। तो देखेंगे कि ये 456 कितना के क्यूब के बीच में है, तो देखेंगे यहाँ पे 7 का क्यूब हो जाएगा 343, और 8 का क्यूब हो जाएगा 512। तो ये 343 और 512 के बीच में है 456। तो यहाँ पे हम छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला है 7। ठीक, उसके बाद यहाँ देखेंगे 3 किसके इकाई अंक पे है, तो 3 यहाँ पे 343 का इकाई अंक है, तो इसका हो जाएगा 7। दोस्तों देखिए इसका 77, इसका हो गया 77। और दोस्तों अब दिखाते हैं बहुत ही हाई लेवल वाला, जो आप सबको देखते ही माइंड हिल जाएगा। इतना का क्यूब निकालते भाई समझ लो क्या हो जाएगा। तो देखो हम बहुत ही आसान तरीक़ों से बताते हैं। सबसे पहले इधर से 3 अंकों का पेयर बनाएंगे, उसके बाद बच जाएगा 1815। तो आप देखेंगे ये कितना के क्यूब का बीच में है, तो दोस्तों ये 12 का क्यूब हो जाता है, 12 का हो जाता है 1728, और 13 का हो जाता है 2197, और 1728 के बीच में 1815। तो छोटे वाले को ले लेंगे 12, छोटा वाला हो जाएगा 12, और देखेंगे 8 किसके इकाई के अंक में है, तो 8 है 2 का क्यूब, यानी कि इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 122। और नेक्स्ट ये अगला लास्ट है, और देखिए ये हो जाएगा, इस इधर से 3 अंकों का पेयर बनाएंगे, बच जाएगा ये 2685। फिर ये देखेंगे ये 2685 कितना और कितना के क्यूब का बीच में है, तो इसका हो जाएगा 13 का क्यूब हो जाएगा 2197, और 14 का क्यूब हो जाएगा 2744। तो ये 2197 और 2744 के बीच में है 2685। तो इसका हम छोटा वाला ले लेंगे, छोटा वाला जाएगा 13, और देखेंगे इकाई के अंक पे 9 किस में है, तो इसमें देखेंगे इकाई के अंक पे 9 729 का है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। ये 139 का क्यूब है। तो दोस्तों आप सब को कैसा लगा वीडियो, आप सब कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार रामबन ट्रिक्स लाते रहेंगे, और आप सब सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।